है ना। ओम नमः शिवाय। आइसोमेरिज्म है ना। हर हर महादेव लिखते हैं, लेकिन बचवा का मन है तो लिख देते हैं हर हर महादेव। लिख दिया। अच्छा, अब साफ बना दे। अब देखिए, आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं? आइसोमेरिज्म है ना। आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं? और फिर आइसोमर कहने लगेंगे। सुनिएगा, सुनिएगा। एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला के, एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला का अलग अलग स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाते, अलग अलग स्ट्रक्चरल फार्मूला पॉसिबल हो जाता है। मतलब ऐसे भी बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। तो एक लोग कहेगा वैसे भी बना देंगे सर। तो जैसे जैसे बना दीजिएगा उसको आइसोमर कहेंगे, उस स्ट्रक्चरल फार्मूला को आइसोमर कहेंगे। और इसी फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहेंगे। किस फेनोमेनन को? सबसे पहला क्या बात है? एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला, अलग अलग स्ट्रक्चरल फार्मूला। और जानिए, जो अलग अलग स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस होता है ना। इसीलिए पढ़ना होता है कि कौन कौन से फार्मूला बनाए जा सकते हैं। तो आइसोमेरिज्म फेनोमेनन ऑफ existence of more than one structural formula for the same molecular formula, for the same molecular formula called as isomerism. And the different structural formula known as isomers। और जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला बनेगा उसको आइसोमर कहेंगे। जो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला बनेगा उसको आइसोमर कहेंगे। क्या लिखे? phenomenon of existence of more than one structural formula for the same molecular formula। मॉलिकुलर फार्मूला एक ही होगा,
स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग बनाई, तो इस फेनोमेनन को आइसोमेरिज्म कहेंगे, और जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग बनेगा उसको आइसोमर कहेंगे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को ही आइसोमर कहेंगे, है ना। आइसोमर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो गई। केमिकल प्रॉपर्टीज बोलने का मतलब होता है रिएक्शन, वो जो केमिकल रिएक्शन करेगा एक दूसरे से वो सेम होगा। और फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, फिजिकल स्टेट, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, तो ये सब बातें करेंगे तो वो अलग होगा आइसोमर। केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, है ना। तो अगला पॉइंट यही लिखेंगे कि आइसोमर्स या डिफरेंट आइसोमर्स हैज द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज but different physical properties, same chemical properties but different physical properties। different isomer has the same chemical properties but different physical properties। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट और सॉल्युबिलिटी, ये सब अलग अलग होगा। और केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि वो रिएक्ट करेगा किससे, है ना। बहुत सारा केमिस्ट्री में रिएक्शन देखते होंगे, तो वो रिएक्शन आ जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब आइसोमर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहले तो आइसोमेरिज्म ही डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये घटनाक्रम ही अलग अलग तरह का होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ठीक ना। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जो स्ट्रक्चर अलग अलग बनाया जाएगा उसमें डिफरेंसेस दिखेगा। यदि स्ट्रक्चर में सिर्फ डिफरेंसेस दिखेगा तो जो आइसोमर होगा उसको कहेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा होता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ये बड़ा खतरनाक होता है। खतरनाक इन द सेंस है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्पेस में जो एटम अरेंज्ड है ना उसमें अंतर दिखाई देगा, है ना। बनाने में बिल्कुल आसानी लगेगा, सोचने में हाइपोथेटिकल है थोड़ा, है ना, सोचने में थोड़ा दिक्कत होगा। अब जैसे पी आईना में देखने से क्या नजर आएगा, क्यू। ये भी आइसोमर है। कैसा आइसोमर है, बोलेंगे स्टेरियो आइसोमर है। इसी प्रिंसिपल पे एम्बुलेंस का सब लेटर देखना उल्टा लिखा रहता है, ताकि किसी के मिरर पे पड़े तो सीधा हो जाए। वो एक केस है स्टेरियो आइसोमरिज्म का, ठीक है। उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, ऑप्टिकल आइसोमर होता है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर होता है। तो
टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म पहले देखेंगे, फिर आइसोमर बनाएंगे। तो आइसोमेरिज्म का टाइप, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म phenomenon of isomerism which occurs due to difference in the structure of molecule known as स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टेरियो मतलब समझना, स्टेरियो का मतलब, स्टेरियो का मतलब स्टेरियोफोनिक साउंड सुना होगा। नहीं, स्टेरियो का मतलब सबसे ज्यादा सुनने वाला वर्ड यही है ना। हर ओकेजन में पूछेगा कैसा ना साउंड सिस्टम स्टेरियोफोनिक है कि नहीं। अब अब उससे ऊपर हो गया, बोला डॉल्बी ऑडियो है कि नहीं, है ना। लेकिन पहले जब भोपू आता था ना, तो उसके बाद यही चलन में था स्टेरियोफोनिक है कि नहीं। तो स्टेरियोफोनिक का भी मतलब था, स्टेरियो का मतलब होता है 3 डायमेंशनल स्पेस। सुनना बहुत गौर से, बहुत अच्छे से हम बातों को रखते हैं आपके सामने, सुनिएगा। पहले क्या होता था ना, शादी ब्याह या पूजा करते थे तो सबसे ज्यादा तंग आदमी रहता किससे, तो बगल वाला घर से, पड़ोसी सबसे ज्यादा परेशान करता है। तो एगो भोपू लाते थे चोंगा, है याद है, या ऐसा वाला चोंगा, ऐसे ऐसे करके बजता था, ऐसे करके रहता था, पूरा लंबा चोंगा रहता था। और जो तंग करता ना, चार तरफ होता है, चारों तरफ एक गो चोंगा घर तो लगा देते है ना। बुलाते तो है ही हैं कि आ जाना खाने के लिए, लेकिन दिन भर तेरा परेशान तो करेंगे ही, भोपुआ बजा के, है ना। इंटेंशनली उसके छतवे पे लगा देते थे, कोना पे। कभी कभी कोई थोड़ा अपने आप को समझता भी है तो कहता है ए मेरे मुंह इधर नहीं कर, उधर करो। अभी तो ये लगाए तो आंगने में लगा देंगे। देखे तू क्या करता है, सब ऐसे ही करता है। ये था, ये स्टीरियोफोनिक साउंड नहीं, ये 1 वे डायरेक्शन में बजने वाला साउंड सिस्टम था। इसके बाद देखिएगा एक ऐसा वाला साउंड सिस्टम आ गया जिसको कहते हैं आप साउंड बॉक्स, है ना। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जितना ये आवाज ईस्ट में जाएगा उतना वेस्ट में जाएगा, उतना ही नॉर्थ में जाएगा, उतना ही साउथ में जाएगा, पूरे स्पेस में ही बजेगा। इसीलिए वो बीम वाला आवाज आता है पूरा का पूरा, है ना, जैसे करते हैं आप लोग। तो इसी को कहते हैं हम लोग स्टेरियोफोनिक साउंड। अब सब साउंड स्टेरियोफोनिक ही है, अब उसमें मॉडिफाई होकर के एटमॉस साउंड तक चला गया है। मतलब कि हर साउंड का एटॉमिक वर्जन में आ गया कि एक एक अक्षर का, एक एक अक्षर के साथ एक एक बीट आपको सुनाई पड़े, तो डॉल्बी एटमॉस हो गया। लेकिन स्टेरियो का मतलब यही था जो 3 डायमेंशनल हो, जो तीनों डायमेंशन में सुनाई पड़े, तो स्टेरियोफोनिक साउंड था। क्लियर है। तो हमारा यहाँ पर स्टेरियो आइसोमेरिज्म में 3 डायमेंशनली मॉलिक्यूल में डिफरेंस दिखे, है ना।
और आपको हम शायद केमिकल बॉन्डिंग में बताते समय 3 डायमेंशन समझाए हैं मॉलिक्यूल का। मीथेन मॉलिक्यूल, एक वो बॉन्ड किधर है, बोले अवे फ्रॉम अस, एक बॉन्ड किधर है, टुवर्ड्स अस, दो बॉन्ड किधर है, प्लेन ऑफ पेपर। दैट इज ए 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। यहाँ पे लाके बताए थे कि 4 गो मॉलिक्यूल कैसा है, एक तुम्हारे तरफ है, एक तो तुम्हारे बाद में है, और 2 प्लेन पे, समझ रहे हैं। तो मॉलिक्यूल चूंकि 3 डायमेंशनल होता है, अब एक वो एटम CH3 यहाँ पे मान लेते, दूसरा एटम C2H5 हो जाता है, तीसरा एटम एगो OH मान लेते हैं। अब 4 गो एटम है, चारों एटम के पोजीशन डिफाइन आप कर सकते हैं। C2H5 के लेफ्ट में जो है, देखिए डिफिनीशन कैसे पढ़ रहा है मॉलिक्यूल, C2H5 के राइट में जो है टुवार्ड्स अस है, अवे फ्रॉम अस है। और कोई बच्चा बना दे नहीं सर ऐसे नहीं, हम तो बनाए थे ऐसे, है ना, C2H5 तो था, हम बना दिए थे ऐसे CH3 और यहाँ पे H। हम बोलेंगे CH3 खोजो जी, C2H5 के लेफ्ट में मिलेगा, स्ट्रक्चर ऐसे बनाए हुए हैं C2H5 के, देयर विल बी द डिफरेंस इन दिस टू स्ट्रक्चर। लिखा हुआ सब वही है, लिखा हुआ सब वही है, लेकिन देयर विल बी द डिफरेंस, C2H5 के लेफ्ट में, C2H5 के राइट में। तो ऐसे स्ट्रक्चर को भी हम लोग आइसोमर में देखते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेरियो आइसोमर। यही था एक दूसरे का मिरर इमेज। देखो एक मॉलिक्यूल में आईना लगा दो, यहाँ पे आईना लगा दो, यहाँ पे CH3 उधर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, तो ये भी आइसोमरिज्म डेवलप हो गया, दैट इज कॉल्ड द स्टेरियो आइसोमरिज्म, है ना। तो इफ द isomer phenomenon of isomerism occurs due to difference in 3 dimensional structure of molecule, it called as stereoisomerism। यहाँ पर सिर्फ सिंपल स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होगा, यहाँ पे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में डिफरेंसेस होगा। तो phenomenon of isomerism, which occurs due to differences in 3 dimensional arrangement, 3 dimensional arrangement of atom or group of atom around an atom in a molecule called as a stereoisomerism, called as stereoisomerism। Phenomenon of isomerism which occurs due to difference in 3 dimensional arrangement of atom or group of atom around an atom in a molecule called as stereoisomerism। लिख दिए।
लिख दिए। तो कितना तरह के आइसोमेरिज्म, पहले पहले एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो, ठीक है। बड़े स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर, ये 6 तरह का होता है ना। आइसोमर को बांट रहे हैं जिससे कि स्ट्रक्चर अलग अलग बन सकता है। वन इज कॉल्ड चेन आइसोमर, अदर इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर, अदर इज कॉल्ड रिंग चेन आइसोमर, अदर इज कॉल्ड मेटामर, अदर इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर, और एक और होता है दैट वन इज कॉल्ड टॉटोमर। फेनोमेनन को मेरिज्म कहेंगे। चेन आइसोमर लिखें, चेन आइसोमेरिज्म फेनोमेनन को। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, मेटामरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और टॉटोमरिज्म। 6 तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है। कौन कौन क्या क्या डिफिनेशन होगा ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी टाइप्स पढ़ें, सुनिएगा। इसी तरह से स्टेरियो आइसोमर या मेरिज्म 2 तरह का होता है। सबसे पहले एक होता है कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म फर्दर 2 तरह का होता है। एक तो को कहते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरे को कहते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इतना तरह के आइसोमेरिज्म हम लोग को पढ़ना है। 6 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, 7वां कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, 8वां ज्योमेट्रिकल, 9वां ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। टॉटो 6 नंबर में लिखे हैं। टॉटोमर देखते हैं, सब में मरमर लिखा हुआ है। चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, सब में मर। एक्चुअली में मर का मतलब होता है यूनिट। मर का मतलब है यूनिट। आइसो सेम यूनिट, आइसोमर सेम यूनिट, सेम फार्मूला का यूनिट।
यानी सेमी यूनिट के अलग अलग फॉर्मूला। ISO ITO नहीं होगा। क्या बोलता है जी? एक मिनट, इटी लिखे हैं, बेहोश रहता है तब ना। अस्टेरियो का अलग मतलब बताएं। अस्टेरियो का मतलब बताए थे, काट के, शब्द को काट के। रेडॉक्स रिएक्शन आप लोग का छूटा हुआ है। रेडॉक्स रिएक्शन तुम लोग का हुआ हुआ है। ये पीछे तो था ही ना। देख रहे हैं रवि, उधर में लगता है बबलू, बबलू जी का क्लास चल रहा है। पैरेलल 2 क्लास चलता है। कुछ बच्चा वहां से भी संतुष्ट हो जाता है। सोचिए। चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर, मेटामर, फंक्शनल आइसोमर, टोटोमर, है ना। अस्टीरियो आइसोमर दो तरह का, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर दो तरह का, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। अब एक एक करके देखेंगे कि कौन आइसोमर में क्या करना होता है। ठीक है। चेन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म। The phenomenon of isomerism, phenomenon of isomerism which occurs due to difference in parent chain of the molecule।
called as chain isomerism. The different structural formula known as chain isomer. देखो पहला बार लिख दिए, इतना इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. डिफरेंस इन द चेन, पेरेंट चेन में डिफरेंट करना है, बस एक अक्षर इसमें इंपॉर्टेंट. जानते हो क्या? डिफरेंस इन पेरेंट. और कुछ हो इंपॉर्टेंट है, सब बात बनाए आपको याद रखना है. आपको चेन आइसोमर उसको कहेंगे. बोलने में थकावट हो रहा है, पता नहीं कहा. चेन आइसोमर उसको कहेंगे जहां डिफरेंस इन पेरेंट चेन, 4 कार्बन का पेरेंट चेन, 5 कार्बन का पेरेंट चेन, चेन बदल देंगे. हाँ, कुल मिला करके बबलू जी को भी स्वागत करेगा ये लोग. एक तो विकेट तो डाउन करवाया, दूसरे का भी वही के रहेगा. अराजकता का माहौल बन जाएगा. नहीं जैसन बच्चा वैसने स्टाफ. हम लोग को यहाँ सुधार लाने की काम कर. वैसी में मिल जाए. बाद में बचपन किसी का होता है, कहता है ना वो तो उन्हीं के यहाँ से हुआ था ऐसे, जो वहाँ थे. सर भी तो जानते ही होंगे, बोलते नहीं कुछ थे. व्यसन कम है सर. ये 4-5 को बुतरू है, उसको सुधा करके क्लासरूम में भेजने का काम है. यहाँ अपने बैठा करके बतिया. हाँ यार, वो तो बचपन तो चाहता ही है. उसको क्या पता कि क्या लॉस हो रहा है. phenomenon of isomerism which occurs due to difference in parent chain. आप मेरे साथ रहना, अभी लिखना मत कुछ, समझना. एग्जाम्पल देखो, CH4 एक मॉलिक्यूल है, तो इसमें कोई चेन वेन का अंतर तो होना नहीं है. CH3 एक मॉलिक्यूल लिख दिए, तो इसमें क्या चेन का अंतर होगा? CH3 CH2 CH3 इसमें होगा क्या? ये 3 मॉलिक्यूल लगातार कोई चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है. तो कहां से शुरू होगा? देखो पहले तो समझे बात को कि ये होता क्या है. देखो अब ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल लिखें, ठीक है. अब इस 4 कार्बन के मॉलिक्यूल को हम ऐसे लिखते हैं, 3 कार्बन सीधा, एक वो ब्रांच में. जरा फॉर्मूला देखिए, कोई बदलाव हुआ है क्या? 1 2 3 4 C4 H10, दोनों में यही होगा क्या? इस एक मॉलिक्यूल का 2 फार्मूला बना स्ट्रक्चर. एक 4 कार्बन का पेरेंट चेन रखता है, एक 3 कार्बन का पेरेंट चेन रखता है. डिफरेंस क्या किए? पेरेंट चेन का डिफरेंस किए, एक 4 कार्बन का, एक 3 का, है ना. तो ये दोनों आइसोमर को क्या कहेंगे? चेन आइसोमर. जो स्ट्रक्चरल फार्मूला चेन बदल के बनाया जाए उसको चेन आइसोमर कहते हैं. सिंपल. जब तक चेन नहीं बदलेगा ना, तब तक चेन आइसोमर नहीं. 6 कार्बन का है, 6 कार्बन में ही दूसरा कुछ लिख दिए, चेन आइसोमर नहीं होगा. 6 कार्बन का है, दूसरा आप लिख रहे हैं 5 कार्बन का, तीसरा आप लिख रहे हैं 4 कार्बन का, ठीक है. तो चेन बदलेगा. इसको बोलते हैं बाबू नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है. और इसको बोलते हैं आइसो ब्यूटेन, कॉमन नाम.
आइसो ब्यूटेन या 2 मिथाइल प्रोपेन, आईपीएससी नेम 2 मिथाइल यानी ब्यूटेन के दो चेन आइसोमर हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। और आप लोग चाहो तो कोई तीसरा तरीका ढूंढो लिखने का, फार्मूला C4H10 ही होना चाहिए। लिखो जल्दी से, तीसरा तरीका ढूंढते रहना मन में, जो बीच बीच में ऑनलाइन हो जाते हो ऑनलाइन इसमें हो जाना मन में, ऑनलाइन के बजाय ऑन मन हो जाना। लिखे, देखो अगला देखो C5H12, सोचना कैसे है वो मेरे साथ रहो, सोचवाते हैं। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन, 5 ही ना जी, 5 कार्बन है। 1 2 3 4 कार्बन का चेन, चेन आइसोमर बनाना है, चेन बदलना है हमें। 4 कार्बन का चेन, ये कार्बन यहाँ पे भी हो सकता है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। 3 कार्बन का चेन, 1 2 3, एक इधर एक इधर, और क्या हो सकता है, 2 कार्बन का पेरेंट चेन नहीं बनता है ना। ऐसे कोई सोचता होगा सर हम ऐसे बना रहे हैं 1 2 3 एक, नहीं तो पहले के है ना। आईपीएससी नेम बदलना चाहिए, नाम ऐसा कोई स्ट्रक्चर आप ऐसा बनाएंगे जिसमें नाम बदल के आए, तब होगा ना आइसोमर, है ना। ऐसे कुछ भी बना दीजिएगा, नाम सेम ही आ रहा है, तो आप नया क्या बनाए, अब जो पुराना था वही तो बनाए क्या। अब इसमें हाइड्रोजन गिन दीजिए, 3 ठो, 2 2 2 3, 3 2 1 3 3 3 3 3, इधर या इधर किधर भी लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं बाबू नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल का ही एन लिखा रहता है, एन मतलब नॉर्मल। इसको बोलते हैं आइसोपेंटेन, है ना। आइसोपेंटेन को आईपीएससी में आप बोल सकते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसको आप बोलिएगा नियोपेंटेन।
और 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 2 1 2 3 4। ठीक है, और कुछ नहीं सोच सकते। ठीक है, केवल आपको यहां पर एक बात और समझा दें अलग। यदि आपको कहता है आइसोपेंटाइल लिख लें, कॉमन नाम, कॉमन नाम थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, वही चीज वह लिखिएगा, CH3 CH2 CH, CH3 CH2, यहाँ पर एक कार्बन छोड़ दीजिएगा खाली। दिस वन इज आइसोपेंटाइल, 1 डिग्री कार्बन फ्री है। यदि आपको कहता है नियोपेंटाइल लिखिए, पेंटाइल, वो तो पेंटेन है ही है, तो आप करेंगे पेंटाइल लिखने के लिए CH3 CH3, और यहां पर जो CH2 होगा उसको छोड़ दीजिएगा। अलग से पूछता है कंपटीशन में, नियोपेंटाइल में कौन सा डिग्री ऑफ कार्बन फ्री है, कौन सा डिग्री ऑफ कार्बन फ्री है ना। बचपन को लगता है नियो हो गया तो ब्रांच होगा, तो 3 डिग्री कह देते, तो गलती सोचते, लंदफंद सोचते, कोई 4 डिग्री नहीं। आइसोपेंटाइल में भी 1 डिग्री कार्बन फ्री है, नियोपेंटाइल में भी 1 डिग्री कार्बन फ्री है, और कुछ नहीं बनेगा। और चेन आइसोमर है, हमेशा आपको क्या करना है, पेरेंट चेन बदल देना है। देखिएगा बिहार बोर्ड का जो परीक्षा 13 तारीख को आएगा लिखने के लिए, कितना मन से परीक्षा देने जाता है वो इससे ही साबित होता है कि सर क्या पढ़ा रहे, कोई मतलब भी नहीं। परीक्षा है, आप भी चैन से रहिए, हमारा भी रहने देखेंगे, जाके दे ही दिया जाएगा। वो एक्सप्लेन करेगा, देखो कैसे देगा परीक्षा जी, तुमको आता है ये नहीं है कुछ, कैसे देगा। हा? मान लो कि नहीं आता है, कैसे देगा परीक्षा। हा? ये मान लिया नहीं आता, ऐसे आता है उसको लिख तो देगा। देखो क्या बोल रहा है ये, लाभ नहीं रहेगा। मतलब वो डर से भी नहीं डरेगा, वही तो जीत का मंत्र है। जो डर से नहीं डरे वहीं पर जीत हासिल होता है। वही नहीं पढ़ने का जज्बा देता है। और जब सब परीक्षा देने चल जाएगा, कोई ऐबे नहीं करेगा, तो पढ़ाएंगे किसको। लेकिन इसको छुट्टी अनाउंस हम नहीं करने वाले। हाँ, जो आएगा उसको पढ़ाएंगे, वो वीडियो डालेंगे। लिख दिया, परीक्षा देना जरूरी है, उसको छोड़ा थोड़े जा सकता है जो हम कह देंगे छुट्टी नहीं देंगे। छुट्टी नहीं कैसे दीजिएगा, परीक्षा देने जाना है तो छुट्टी तो बनता ही है। लेकिन हम लोग अपना वीडियो वीडियो के माध्यम से जुड़े रहते हैं, यही करते रहेंगे, मौसम के हिसाब से देखेंगे। पढ़ें, एक और मॉलिक्यूल का बनाएंगे, C6H14। क्या सिखाए थे वही करना, 1 2 3 4 5 6। दूसरा क्या करें, बोलो बोलो, तुम ही लोग बोलो, फॉर्म करो, बनाना सीखना होता है इसमें।
1 2 3 4 5, एक कार्बन। क्या? 1 2 3 4 5, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ भी दे सकते। क्या? ये 2 मिथाइल है, ये 3 मिथाइल है। हालांकि क्या ये चेन आइसोमर है? पोजीशन है, पोजीशन में बदलाव हुआ है ना? लेकिन इसके लिए पोजीशन है, इसका तो चेन है, इसलिए इसको भी बनाए। ठीक है, क्योंकि हमें इसका बनाना होता है, तो ये और ये तो चेन है, ये दोनों आपस में चेन आइसोमर है क्या? देखिएगा, बिल्कुल गौर से सुनिए, सीखिए। ये दोनों आपस में चेन आइसोमर नहीं है, ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर है। ठीक है, क्योंकि एगो दूसरे पे मिथाइल है, एगो तीसरे पे मिथाइल है ना? आगे बढ़िए और उधर ले जाइएगा तो दूसरे पे ही आ जाए। कितना कार्बन का बनाए थे? 5 कार्बन। अब क्या करेंगे? 4 कार्बन का बनाते, 1 2 3 4, 2 गो ब्रांच मिलेगा, 6 कार्बन है सब मिला के। 1 2 3 4, क्या दोनों यहाँ पे ले आएंगे तब भी सेम ही रहेगा, इसीलिए अगले बार 4 कार्बन हो गए। तीनों कार्बन का चेन बन सकता है क्या? 1 2 3, अरे 3 कार्बन का चेन ऐसे बनेगा, बनाना चाहिए ना, कॉपी पे फट से मुंह देख ले जाता है कि ये नहीं बनेगा कि नहीं। देखो तो ये और ये अंतर है, हो गया ना? ऐसे 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, दूसरे पे 2 गो ब्रांच, यहाँ भी दूसरे पे 2 गो ब्रांच, तो 3 कार्बन का पेरेंट चेन, 3 ब्रांच संभव नहीं। यदि ऐसा भी कर दें कि यहाँ पर एगो कार्बन बढ़ा दें, तब भी आपको यही वाला मिल रहा है। क्या? तो ये सब देखना रहता है। CH3, CH2, 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 CH3, CH3, CH2, CH2, CH, CH3, 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 CH2, CH, CH3, CH2, CH3, CH3, CH2, CH3, 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 CH, CH3, CH, CH3, CH3। क्या? देखिए सबका फॉर्मूला एक ही होगा। क्या? नॉर्मल हेक्सेन, इसको आप आइसोहेक्सेन भी कह सकते हो, आइसोहेक्सेन। दिस मॉलिक्यूल इज नॉट आइसोहेक्सेन, इसको नहीं कह सकते। 1 2 3 4 5, क्या बोलोगे? 2 मिथाइल पेंटेन, इसको क्या बोलोगे? देखो, नोमेनक्लेचर पढ़ना क्यों जरूरी था, अभी अभी से ही आपको दिखेगा कितना रुकावटें होती यदि डायरेक्टली कोई आइसोमेरिज्म पढ़ना सीखे, और नंबर नहीं पता तो क्या पढ़े आइसो। इसको आइसोहेक्सेन नहीं कहोगे। आइसो और नियो कहने के लिए एक बात सुन लो, टर्मिनल कार्बन जो लास्ट कार्बन होता है या जो फर्स्ट कार्बन होता है, ठीक उसके बाद वाले कार्बन पे ब्रांच होता है तो आइसो और नियो लगता है। सबसे लास्ट वाला कार्बन या पहला कार्बन कह सकते हो, उधर से देखो तो लास्ट वाला है, इधर से देखो तो पहला है, तो इसके ठीक बगल वाले कार्बन पे मिथाइल है तो आइसो कह सकते। ये ठीक बगल वाले पे नहीं है, न इधरे से न उधरे से, इसलिए इसको आइसो नहीं कहेंगे। ठीक है, देयर विल बी द आईपीएससी नेम। बोले सर कोई कॉमन नाम नहीं है, आईपीएससी नाम का यही एडवांटेज के लिए तो आईपीएससी नाम बना था
कि इससे किसी भी मॉलिक्यूल का नाम हम लोग लिखेंगे कॉमन नाम तो रिस्ट्रिक्टेड मॉलिक्यूल के लिए था। 1 2 3 4 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, कॉमनली कॉल्ड एज नियोहेक्सेन। नियोहेक्साइल कहेगा तो क्या करोगे, एगो यहाँ हटा दोगे यहाँ, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। पढ़ना तो पड़ता ही है यार। एक आध वो बच्चा सोचता है ना कि मेरा दोस्त सब बाहर में इतना बढ़िया खेल रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं। वो सब खेल रहा है तो उसको खेलने दीजिए, आप पढ़िए। दोस्त फेल कर जाए तो बहुत बुरा लगता है, और यदि कोई आईआईटी में आपका नहीं हो और दोस्त का हो जाए तो बहुत बुरा लगता है। ये बात हम लोगों को टारगेट वाले बैच में देखने को मिलता है। कभी कभी होता क्या है कि 11 12 करता हुआ बच्चा मेडिकल कर गया, इंजीनियरिंग कर गया। अब इस बात को आप रखिएगा, अब पुरनका बैच वाला बच्चा यदि कोई बैठ गया है, उसको सुन सुन के पक जाता है, मन करता है कि सर उसका नाम काहे लेते रहते हैं। अजीब अजीब फीलिंग आता है उसका, मतलब क्या कर दें। तो फेल कर जाए तो बुरा लगता है, लेकिन कोई कंपटीशन में दोस्त पास कर जाए तो बहुत बुरा लगता है। और वही बात यदि सर दोहरा दें तो बहुत का पावर 10 बुरा लगता है। अब घर जाएं तो बाबूजी भी वही बात कहते हैं, बहुत का पावर इन्फिनिटी में बुरा लग जाता है कि अब जीने का मन ही नहीं करता है। सब कुछ वही करता था, हाँ, वही कर सकता है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम तो उसी दिन सोच लिए थे मेरा जीना ही बेकार है। इसलिए हो गया। देखे, C4H10 कितना आइसोमर शो किया, दो। नहीं, C5H12 कितना आइसोमर शो किया, 3। C6H14 5 दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह से C7 7 दूनी 14 दो 16, 7 दूनी 14 दो कितना आइसोमर शो करेगा, 9। C8H18 18, C9H20 9 दूनी 18 दो 20 35, और C10H22 जानते हो कितना, 75 आइसोमर। एक मॉलिक्यूल का 75 स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना सकते। घर पे होली छुट्टी में बनाइएगा 75 टाइप का, है ना। हम अभी एक और बना देते हैं नॉट टाइप वाला, जो पॉसिबल हो सकता है हमसे। बाकी अब तरीका जान जाइएगा तो ये छुट्टी में बनाइएगा। हैं, ए भाई अभी बना दे, हम नहीं सोचे हैं उसके बारे में। 13 से 30 क्यों, 2 4 अप्रैल भी कर ले। अरे भैया के ब्याह में नहीं जाएगा।
भौजी भौजी की बिया। ये भाभी यदि घर पे आ जाएगी तो उनको पहुंचाने नहीं जाओगे छुट्टी के बाद जीजा जी के साथ? हाँ, होली में एक अजीब टाइप के प्राणी घर में आते हैं, सबके घर में आते हैं, उसको कहते हैं जीजा जी। उनका ध्यान रहता है घर में जो कंटेनर आया है तेल वाला, रिफाइन वाला, उस पर कि वो खत्म हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और यदि बिना खत्म किए छुटकारा चाहते हैं तो पहुंचाने जो जाना ही होगा कि चलिए जीजा जी पहुंचा आते हैं। घर के छोटका हो इसके नाते जाना ही पड़ेगा, छोटका हो चाहे नहीं, ये उम्र ही है, थोड़ा भार लेने वाला भी उम्र है। पापा चाहते भी हैं कि अब थोड़ा भार ले, भैया होगा चौथा पचमा में उसको थोड़े भेज देंगे, तो वो काम तुम्हारा ही, तो 2005 अप्रैल भी हो सकता है। फिर उसके बाद आते आते एक ठो दोस्त जिनका घर में शादी होगा उनकी भी भौजाई का चाहे, वो तुमको न्योता दे देगा कि भाई जा तो रहा है लेकिन 12 तारीख को आ जाना। ठीक है, बाराती जायका है। तो ये तो चलते रहेगा, इससे रोकना है अपने आप को। होली में कोई जाए और जीजा जी के चक्कर में न पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। घरे अबे करेंगे, पहुंचाने जाना ही होगा। ये लिख लेंगे आप, एक ठो दिखा भी देते हैं, C7H16 वाला। हाँ लिखिए ना, लिखिए ना, हम इसलिए तो हम इतना सारा बात कहते रहते हैं इंटरटेनमेंट वाला। पूरा होली मनाई। कैलकुलेट करने का कोई फार्मूला नहीं, रटना पड़ता है ना। 7 8 तक बनाना रहता है, एक्चुअली में आता यही है, यहीं तक आता है। ठीक है, लेकिन आपके मेंटल सपोर्ट के लिए वो लिख दिया जाता है कि भैया सबका आइसोमर होता है और नंबर इतना ज्यादा है कि बढ़ते जाएगा, है ना। एक वो तरीका बताएंगे जिससे कि इस तरह के मॉलिक्यूल का निकालना सीख जाओगे, उसका तो नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसा कोई मॉलिक्यूल होगा C4H9OH, पूछेगा इसका कितना आइसोमर है, तो तरीका बताएं। इसमें तरीका होता है, C4H9Cl है, इसका तरीका होगा, ये निकल जाएगा, है ना। लेकिन ये चूंकि शुरुआत का बेसिक पेरेंट चेन वाला है, अब इससे कितना आइसोमर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा के बनाएंगे वो निकल जाएगा, उसका तरीका है। लेकिन ये बेसिक वाला है, इसको बनाना होगा, इसको सीखना होगा। ठीक है, अब 9 आइसोमर जानते हैं तब, और नहीं जानते हैं तब भी हम लोग सोच कैसे सकते हैं। C7H16, है ना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एक साथ बोलो। अरे पहले देखिएगा, ये सब उतारने के लिए नहीं होता है, सब देखने के लिए। 3 4 5 6, क्या बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं। 3 ही वो हट रहा है, बताइए 6 को भी लिखना है और। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2 नंबर पे दिए, 3 नंबर पे दिए, 4 नंबर पे इधर से 3 नंबर हो जाएगा, क्या यानी 6 कार्बन में और पॉसिबल चेन नहीं मिलेगा। मिलेगा 6, देखो सब मिला के 7 कार्बन है, 7 में से 6 को पेरेंट चेन बनाया, एक को वो ब्रांच बनाया, फिर वो जो ब्रांच था 2 नंबर पे था, अब इसको 3 नंबर पे कर दे। अब अभी चाह रहे हैं कि चौथे पे कर दे, लेकिन चौथा उधर से बन जाएगा तीसरा, इसलिए संभव नहीं है।
इसलिए ये पॉसिबल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 5 कार्बन का चेन, 1 2 3 4 5, एक 6 और एक 7, 1 2 3 4 5, एक 6 एक 7, 2 3 पे, 2 3 4 पे, क्या, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्या, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, दो ब्रांच था, दोनों साइमल्टेनियस पोजीशन पे दिए, एक ठो छोड़ के दिया, दोनों एक के पे दिया, और फिर एक जगह से दूसरे जगह किया, अब फिर एक आगे जगह है, लेकिन ऐसा करने से वही आ, ठीक है, एक ठो यहाँ एक ठो वहाँ हो ही चुका है, एक ठो यहाँ एक ठो वहाँ हो ही चुका है, क्या, और क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, 5 कार्बन में कुछ नहीं कर सकते, 5 कार्बन पेरेंट चेन, 2 ब्रांच में कुछ नहीं कर सकते। 4 कार्बन, 1 2 3 4, एक यहाँ, क्या, दुगो ऊपर, जरा देखो तो किसी से मिलता है, जरा इसका नाम लिख के देखो, ठीक से देखो यार, दुगो ऊपर लिख दिए, और इसका क्या नाम, तो पेरेंट चेन में बदल गया यार, ये हो गया ना ये, तो दो चेन देखो, एगो एगो दो, क्या, एक 2 नंबर पे, एगो 3 नंबर पे, 2 नंबर पे 3 नंबर पे, क्या, सोचो, ये तो नहीं हो, क्या गो बना, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से कहीं कोई छूटा है, देखो, छूटा है क्या, पहला 7 कार्बन का चेन था, 6 कार्बन एक ब्रांच, 6 कार्बन एक ब्रांच, अब ये ब्रांच इधर जा नहीं सकता था, तो छोड़ दीजिए, 6 कार्बन के बाद 5 कार्बन, 5 कार्बन पे 2 ब्रांच, 5 कार्बन पे 2 ब्रांच, 5 कार्बन पे ऊपर नीचे 2 ब्रांच, 5 कार्बन पे ऊपर नीचे 2 ब्रांच, यहां कर देंगे तो इसी के बराबर होगा, तो बीच में ही रहेगा, है ना, नाम लिख देते हैं, फिर सोचते हैं यार, CH3 CH2 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 CH3, क्या बोलोगे, नॉर्मल हेप्टेन, टू मिथाइल हेप्टेन, हेप्टेन नहीं, हेक्सेन, थ्री मिथाइल हेक्सेन, 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, 2 4 डाइमिथाइल पेंटेन,
टू डाइमिथाइल 1 2 3 4 5 पेंटेन 1 2 3 4 5 3 3 डाइमिथाइल पेंटेन है ना। जैसे अभी लिख रहे थे तो उसका भी नाम तुमको मिल जाता 2 3 डाइमिथाइल पेंटेन, इसलिए नाम लिख दिए। लिखो, दो गो और सोचना है। हाँ, तो 5 के बाद तो 4 ही कार्बन बनना है। ब्रांच कहाँ पे थे ये सोचना है। हम्म, ठीक है, फिर उल्टा कर देंगे है, तो उधर से सेकंड पे इधर से फर्स्ट पे, है ना, तो ठीक हो जाएगा। अब 2 कार्बन जैसे कहीं पे एक जगह रख देंगे तो ईशन के में बन जाएगा कोई ना कोई। नाम लिख दिए हैं, मैनेज कर दीजिए। लिखे साथ दोस्त, समझ गया बच्चा तू और कौन होगा? हाँ बताते, पहले ही लिख दो। आप ही लोग से पूछ के लिखेंगे कि कौन है आइसो कौन है नियो। इसे मेथड ऑफ लर्निंग है ना, खाली लिख दें आप उतार लीजिए, ये तो अच्छी बात नहीं है। टीचिंग 1 वे होता है, लर्निंग 2 वे होता है, सीखने वाली बात। टीचिंग 1 वे मतलब हम बताए तो लिखे। ये ज्यादा लिखने का मतलब आपको डराना कहते ही नहीं है, कुछ बच्चा डर जाता है। डरेगा बच्चा तो जानते हो कुछ खोजे लगता है। एनसीईआरटी का किताब तो ये था, प्रोपेने खाली लिखल था ब्यूटेन। सर ना, ये इतना करते रहते हैं, तो हम लोग ऐसे ही सीखने के लिए करते हैं। हम तो कह दिए कि पूछेगा नहीं तुम, लेकिन एक तो बैलेंस में रखोगे तो अपना दिमागी रूप से मजबूत रहोगे। हाँ, ऐसे ऐसे भी होता है। मौका लगे घर पे 75 को होता है डीकेन का C10H22, लिख के देखो, कभी मजा उसमें लो। चोर सिपाही खेल के कुछ होगा? पुर्जा में चोर सिपाही, ड्रीम 11 खेल करके एक आध कट्ठा बाबूजी का बेचवाइए देना है। हाँ, तो वो थोड़े ना तुमको देने के लिए कोई कुछ बना के रखा है। देखो, कई कंपनी जब संगठन बनता है ना तो 10 20 ठो पूरे ऑल ओवर इंडिया में 100 आदमी का चुनाव कर लेता है कि 100 आदमी करोड़ करोड़ कमा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद बाकी सबको खिलाते रहता है, और उससे उसी से 100 100 करोड़ 10 आदमी कमाया है, 100 आदमी, उसी में 4 को तुमको आके बोलता है कि हमने ड्रीम 11 खेला और आज देखिए मर्सिडीज लगा बगल में। ठीक है, BMW दिखा रहा है। अब बच्चा आदमी सब सोच रहा है कि इकरा मिल गया। अब आजकल आजकल जो है ना और भी बड़का टेक्निक है। सब ऐसा ऐसा आदमी का फोटो लगाता है जैसे लगता है हमरे नियन तो है, उसमें और ज्यादा प्रॉब्लम है। हमरे नियन है, इसको मर्सिडीज है, हमरो हो जाएगा। और शॉर्टकट उपाय क्यों नहीं सोचता है? हाँ, कहे ना कि वो है, एक आध सौ कोर टीम में शामिल किए हुए रहता उसको कि तू आ जा भाई, तू आ जा, तू आ जा। यही हाल था नेटवर्किंग का। हमारे 2, तुम्हारे 3, और जो तुम 3 बनाए उसके भी 3। वो धीरे धीरे फिजिकल था, खत्म हुआ था, वही वाला ऑनलाइन में आ गया है सब। लूडो खेलिए, कोई ना कोई एगो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तो देखते रहता होगा, 4 खेल रहे होते हो तो
हो सकता है 4 में एक उसका आदमी रहे, वो देख रहा होता है कि कौन ज्यादा जीत जाए। ये पुरानी पद्धति है, लेकिन पेश किया जाता है नए तरीकों से, ताकि आप जो नया आजकल के जमाने का बच्चा है वो बाबूजी के मना करने के बाद हमारे साथ हो जाए। सबसे बड़का दिक्कत बाबूजी को क्या होता है कि बेटा पड़ोसी का बात मान रहे, हमारा मान ही नहीं रहा है। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कभी कभी हमको तो लगता है हम आपका बेटा ही नहीं है, बगले वाला। ठीक है। सबसे बड़का दर्द तो ऐसे ही होता है। 1 2 3 4 7 कार्बन है। बाबूजी सही सही बात ना कहेंगे, वो खराब होने वाला बात तो कहेंगे नहीं, सही सुनना पसंद नहीं। देखिए टेमा हो गया है यार। CH3 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 1 2 3 4 1 2 3 4। एक और देखिए 1 2 3 4, इसमें 2 को देते हैं, हम बता दो वही हो जाएगा। ठीक है। 2 2 पर 3 पर। अच्छा, फर्स्ट पे ब्रांच पड़ता है, फर्स्ट पे कभी ब्रांच नहीं पड़ता। 2 2 3 2 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। एक और खोजो 4 कार्बन, इसको बोलते हैं आइसोहेक्सेन, आइसोहेप्टेन। और नियो इसको बोलेंगे, नियोहेप्टेन। एक और खोजो, वो तो न मिल रहा है। मिथाइल की जगह इथाइल बना दें। इथाइल जैसे ही बनाएंगे हमको लगता है कि कोई ना कोई ये नाम है, तुम लोग बना के देखो ना, हमको बोलते हो तुम बनाओ, नाम लिख दो, यदि किसी से नहीं मिलता है तब हमको बताओ कि सर ई वाला खोजो यार, टाइम हो गया, टाइम हो गया, खोजो। वो तो किताब वाला बनाया नहीं, खाली लिख देता है। 9 को लिखल, बनाना तो हम ही लोग को है। कैसे कर रहा है? अरे खोजो ना यार। 3 इथाइल पेंटेन, 3 इथाइल पेंटेन, सही बता रहा है अपने से कि बाबा से? तब ठीक है, यही डेवलपमेंट होगा, तब 75 लिखोगे। 3 इथाइल पेंटेन, इधर से ही एक ठो छूट गया है यहाँ पे। ये 5 कार्बन का पेंटेन तो है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का पेंटेन, और एक ही जगह C2H5 लिख देते है ना, तब बन जाता। तो ये छूटा हुआ, यही सब दिमाग लगाना है ना। हर बार बैच में पढ़ाते हैं एक नया चीज छूट जाता है, ये लिखाता तो कोई एक और छूट जाता, छूटता है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे CH2 CH3 CH3 CH2 CH CH2 CH3, 1 2 3 4 5, 3 इथाइल पेंटेन।
इसलिए नोट नहीं है ये कुछ, इसलिए कि ये छूट गया था, ये दिमाग में छूट गया। तो क्या छूट सकता है ये सोचना है ना। इसी तरह से कम से कम 75 लिखने का हिम्मत नहीं करना तो अगला 18 तो जाके घर पे लिख। क्या उससे क्या होगा ना कि कम से कम पेंटेन हेक्सेन तो किसी भी हालात में नहीं भूलोगे, पूछेगा वहीं पे पेंटेन हेक्सेन। ठीक है, कि कौन कौन से इसके पॉसिबल आइसोमर हैं सुननेगा। अल्काइल का आइसोमर निकालना हम सिखाएंगे, मतलब उसमें टाइप्स हम ढूंढ लेंगे बिना बनाए। ठीक है, इसको बनाना पड़ता है। ठीक है, किसका ना, कॉमन नेम इसमें तीन ही है, नॉर्मल, आइसो और नियो, है ना। बाकी एक सेकेंडरी एक टर्शियरी होता है अलग। फिर मिलते हैं अगले दिन। तो आप लोग हैं ना, 13 तारीख में समय है। आइसोमेरिज्म और हैप्पी क्या है आज, महाशिवरात्रि। छुट्टी है ना, 3 बार छुट्टी है।